हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लाए हैं कैट कैम का यूनिट 5 लास्ट यूनिट ग्रुप टेक्नोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप टेक्नोलॉजी क्या होता है? ये 1990s में आया था। इसकी नीड की द नीड फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल कंपोनेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब इसकी नीड ये ग्रुप टेक्नोलॉजी मतलब होता है क्या? जैसे मतलब कोई सिमिलर पार्ट्स या फिर सिमिलर मैन्युफैक्चरिंग हो या उसका प्रोसेस सिमिलर हो, फीचर सिमिलर हो, तो हम उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं उसको मतलब मैन्युफैक्चर मतलब करने के लिए। तो हमारा उसकी वजह से हमारा टाइम भी बच जाता है और स्टोर भी एक जगह मतलब अच्छे से रख लेते हैं। बहुत चीज़ कम। चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या है? क्या ये एक नई टेक्नोलॉजी है, ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इन ग्रुप टेक्नोलॉजी द पार्ट्स आर क्लासिफाइड इन ग्रुप्स एंड पार्ट्स विच आर सिमिलर फीचर आर मैन्युफैक्चर टुगेदर। वही आपने बताया कि जैसे कोई सिमिलर फीचर हो या फिर उस प्रोडक्ट में सिमिलर प्रोसेस हो रहा होगा और सिल्वर पूरा मतलब सिल्वर मशीन होगा, मतलब लाइन बाई लाइन किस मशीन में जाना है, तो उसको हम एक ग्रुप में रख लेते हैं। इसके बाद इसका हमारा जो है टाइम हमारा बचता है, हमारा लेवल बहुत कम लगते हैं, कास्ट हमारा बच जाता है। तो इसकी वजह से ग्रुप टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। A similar feature together, which standard process in individual sector things include product design, product planning, manufacturing together with standard process। वही जो मैंने आपको बताया। अब देखते हैं GNGT group technology। The manufacturing is divided into small group of machine and each group manufactures similar product। देखिए इसमें क्या है, अलग अलग ग्रुप हम डिवाइड कर देते हैं और अलग अलग ग्रुप जो है अलग अलग प्रोसेस करती होंगी, और जो एक प्रोडक्ट जो है मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट एक ही फीचर में है तो हम उस ग्रुप में डाल देते हैं तो हमारा जल्दी से मैन्युफैक्चर हो जाता है। दिस ग्रुप आर नोन हैज सेल्स। और जो हमारे जो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ग्रुप को, उसको हम बोलते हैं सेल्स। द टर्म सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इज सिमिलर टू दिस टर्म। जो सेलुलर मैन्युफैक्चर हम आगे पढ़ेंगे वो इसी टर्म से मतलब इस सिमिलर टू इसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग बना है। in each is dedicated or to specify the set of part is called part family। जो हमारा जो एक ही पार्ट, जैसे हमारा नट बोल्ट हो गया, अलग अलग साइज के हैं तो हम एक ही पार्ट है ना, वो बोल्ट जो है बोल्ट तो एक ही पार्ट माना जाएगा, तो उसको हम पाते हैं पार्ट फैमिली। जैसे बोल्ट होगा एक ही पार्ट का है मतलब सब कुछ, और जैसे हमारा कोई और चीज़ हो गया, कोई मतलब एग्जाम्पल नहीं याद आ रहा है, वही मतलब किसी और पार्ट हो गया, मतलब एक ही पार्ट है बस साइज उसमें कुछ चेंजेस है, टाइम मीटर चेंजेस है, तो हमारा एक ही पार्ट फैमिली में कहला है। दस GD's एम एक्ट एट प्रोडक्ट टाइप लॉन्ग लेआउट विथ इन ईच ग्रुप। भाई मतलब ग्रुप बना के हम इसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखो एडवांटेज ऑफ GT देखते हैं। ठीक है, GT इज इंपॉर्टेंट बाय ग्रुपिंग पार्ट्स इनटू फैमिली बेस्ड ऑन देयर एट्रीब्यूट। GT किस लिए इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम इसमें जो इंप्लीमेंट करते हैं ग्रुपिंग पार्ट्स, मतलब एक ही ग्रुप में करके हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हमारा जो बहुत लेस टाइम में हम ज़्यादा मैन्युफैक्चर मतलब प्रोडक्शन अपना बढ़ा देते हैं उस GT में। दिस एट्रीब्यूट आर बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक कैरेक्टर और बेस्ड प्रोडक्शन प्रोसेस। इसमें क्या ज्योमेट्रिक मतलब शेप, साइज और डायमेंशन के ऊपर भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बस यही सब है। देखिए अब ज्योमेट्रिक क्लासिफाइड बेस्ड ऑन दो टाइप में, साइज में और शेप ऑफ प्रोडक्ट पार्ट्स में। पहला हम क्लासिफिकेशन मतलब इसमें देखते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, इसका क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, हम वही पढ़ा रहे हैं जो हम आपके सेमेस्टर में आएगा। एक्स्ट्रा टॉपिक में पढ़ा नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। एग्जाम हमारा नज़दीक है, 7 से स्टार्ट हो जाएगा, मुझे अभी ऐसा लग रहा है 7 मई से हमारा स्टार्ट हो जाएगा पेपर, तो हमारा टाइम बहुत कम, इसलिए हम बहुत जल्दी जल्दी भगाते जा रहे हैं। पहले तो प्रोडक्शन प्रोसेस क्या है? क्लासिफाई इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ ऑपरेशन और मशीन टूल। दूसरा हमारा सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। तीसरा हमारा नंबर ऑफ ऑपरेशन। अब एक एक करके हम इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इस पार्ट में सिर्फ इतना ही पूछेगा, तो मैंने सिर्फ इतना ही बताया है। एक्स्ट्रा पढ़ा के टाइम बहुत कम है तो टाइम आपका नहीं लूँगा ज़्यादा पढ़ा के। अब दूसरा हम देखते हैं क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स, क्लासिफाई मतलब पार्ट्स को कैसे, क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइज पार्ट्स टू ग्रुप्स समटाइम्स कॉल्ड फैमिलीज अकॉर्डिंग टू देयर यूनिक एक्टिविटीज। मतलब फैमिलीज मतलब ये है कि जैसे हमारा बोल्ट हो गया, बोल्ट हम अलग अलग साइज का बना देंगे, लेकिन हम उसको हम एक ही ग्रुप में रखेंगे, उसको हम कहते हैं फैमिलीज। अब देखिए द एम इज द ग्रुप सिमिलर पार्ट्स टुगेदर एंड डिफरेंशिएट द डिसिमिलर पार्ट्स। यही मतलब इसका एम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ पार्ट्स एम क्या है कि जो सिमिलर पार्ट रहेंगे, जैसे हमारा पेन बनाना हुआ, तो हम पेन जो बना रहे हैं इसका पेन साइज शेप, पेन का शेप मतलब साइज चेंज हो सकता है, लेकिन पेन तो ऐसे ही रहेगी, शेप से मतलब पार्ट्स एक ही रहेगा, तो हम इसको हम एक पार्ट में रखेंगे, इसको हम फैमिली कहते हैं। यही हमारा इसका एम है, और जो अनपार्ट रहेगा उसको हमें अलग करना है। और दूसरा हम देखते हैं कोडिंग ऑफ पार्ट्स। मतलब क्या इज द मेथड ऑफ असाइन सिंबल टू द पार्ट्स। ईच सिंबल गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एट्रीब्यूट ऑफ द पार्ट्स। अभी हम ऑटोमिक्स कोड के बारे में बताएंगे तो ये कोडिंग ऑफ पार्ट्स आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है कि मतलब हम अलग अलग सिंबल देते हैं कि ये पार्ट्स मतलब ये डिजाइन इस कोड का है, ये डिजाइन इस कोड का है, बस सिंपली यही है। देखो ऑल द क्लासिफिकेशन कोडिंग सिस्टम कैन बी ग्रुप इन टू 3 बेसिक टाइप, हियरार्चिकल और मोनोकोड और चैन एट्रीब्यूट और पॉलीकोड, हाइब्रिड और मिक्स्ड। इसको हम एक एक करके देखते हैं। पहला हम ये इंपॉर्टेंट है, ये जहाँ सेमेस्टर में आता है तो हमने ये पूरा डिटेल में होता है किसका कोडिंग है, क्लासिफिकेशन ऑफ कोडिंग का। मतलब देखिए पहला हियरार्चिकल। इन दिस द मीनिंग ऑफ ईच लेटर और कैरेक्टर डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर। दैट मीन्स जैसे आप लोग 12th में पढ़े होंगे हाइब्रिड के बारे में, हाइब्रिड एक चैप्टर था उसमें पढ़े होंगे, वही सेम टू सेम है। डिपेंड ऑन मीनिंग ऑफ प्रीवियस कैरेक्टर दैट मीन ईच कैरेक्टर एक्ट सम इन्फॉर्मेशन टू द प्रीवियस कैरेक्टर। मतलब ये है कि जैसे हमारा एग्जाम्पल मैंने लिया है एम है, जो एम है ये जो इसमें क्या M1 और M2 डिवाइड किया है। जो M1 है इस एम का मतलब जैसे कोई
फादर, आप मान लीजिए ये सन है, तो एम मतलब फादर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक सन के पास हमारा होगा, बस वही चीज़ इसमें हायरार्चिकल है। देखिए M1 क्या होगा हमारा, रोटेशनल और प्रिस्मेटिक है, ये रोटेशनल और प्रिस्मेटिक में डिवाइड किए हैं। M1 हमारा क्या, इसमें पास होल हैज होल्स हो सकते हैं, नो होल्स, मतलब इसको हम कोडिंग बताएंगे ना, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब हम दूसरा पार्ट डिवाइड करते हैं, चैन और एट्रीब्यूट और पॉलीकोड। अब चैन क्या होता है, अ चैन कोड आल्सो पार्ट अ चैन कोड, एट्रीब्यूट कोड डिस्क्रीट और दिस कोड इज डिपेंड ऑन एनी अदर कोड। मतलब ये जो है यहीं बता देता हूँ। देखो हियरार्चिकल मतलब ये होता है कि इसमें सबसे पहले आता है हियरार्चिकल कोड, मतलब इसमें इस सिस्टम में हर नेक्स्ट डिजिट का मीनिंग प्रीवियस डिजिट पर डिपेंड करता है। मतलब एक चैन जैसा स्ट्रक्चर होता है जैसे ट्री। अब हम समझते हैं, देखो ये जैसे ये है, पहला हमारा पार्ट टाइप, जैसे हमने एम लिया, अगर एम हमारा अगर रोटेशनल सेलेक्ट, मतलब हम अगर इसमें जाते हैं, अगर रोटेशनल सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद हमारा सेलेक्ट होता है कि उसमें होल्स है या फिर नहीं होल्स है। अगर रोटेशनल ना करके हम प्रिस्मेटिक सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी चेक करता है इसमें होल्स है कि नहीं होल्स। इनका कोड भी होता है, तो इसको हम कोड बाद में बताएंगे, अभी आगे समझाएं, क्योंकि ये कोड जो हम यहाँ छोड़े हैं ऑप्टिमिज कोड में वही है। तो इसमें क्या होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन होता है। सिंपली में समझे तो हियरार्चिकल कोडिंग में हर नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन प्रीवियस सिलेक्शन पर डिपेंड करती है। अब दूसरा हमारा जो ये चैन, एट्रीब्यूट और पॉलीकोड बताया हमने, इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में हर डिजिट इंडिपेंडेंस होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती। हर डिजिट जो है अपने ऊपर मतलब खुद का सेल्फ डिपेंडेंट होती है। जैसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट डिजिट हमारा क्या है, एक्सटर्नल शेप। एक्सटर्नल शेप में क्या आता है, सिलेंड्रिकल विथ डेविएशन, और ये क्या होगा, सिलेंड्रिकल मतलब क्या होगा, बॉक्स लाइक होगा हमारा। और दूसरा हमारा इंटरनल शेप मतलब सेंट्रल होल, ब्लाइंड सेंटर होल। इसी मैंने एग्जांपल लिया आपको समझ करने। थर्ड डिजिट हमारा क्या, नंबर ऑफ होल्स, या 1 या 2 या फिर 3 और 5 कुछ भी। फोर्थ हमारा टाइप्स ऑफ होल क्रॉस। अगर ये सब लिखेंगे सेमेस्टर में आपको फुल नंबर मिलेगा। सिंपल लाइन में यह है कि चैन कोडिंग में हर डिजिट इंडिपेंडेंट होती है, किसी दूसरी डिजिट पर डिपेंड नहीं करती। अब हम तीसरा हमारा बात करते हैं, तीसरा टाइप है हमारा हाइब्रिड और मिक्स्ड। अब इस हाइब्रिड और इस मिक्स्ड में क्या होता है, इट इज द मिक्सचर ऑफ हियरार्चिकल कोड एंड चैन कोड। सम सिलेक्शन ऑफ द कोड इज चैन कोड, देन सेवरल हियरार्चिकल डिजिट फर्दर डिटेल द स्पेसिफिक कैरेक्टर। मतलब ये है कि देखिए इसमें हमारा जो है चैन कोड भी आ जाता है और हियरार्चिकल कोड भी आ जाता है, दोनों मिक्स है। इसमें नाम से ही क्लियर है कि मिक्स है। ये हियरार्चिकल कोड प्लस चैन कोड का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि कैसे कि मतलब कुछ पार्ट में हियरार्चिकल लॉजिक यूज होता है, जैसे ये पार्ट है इसमें हियरार्चिकल यूज किया है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा अलग अलग है, मतलब ये हमारा चैन यूज हुआ है। कुछ पार्ट मतलब है कि इंडिपेंडेंट डिजिट है, इंडिपेंडेंट डिजिट वो क्या होगा, चैन होगा। अब हमारा देखिए जो मैंने बात कर रहा था बार बार, ऑप्टिमिज कोडिंग सिस्टम क्या है, ऑप्टिमिज कोडिंग सिस्टम क्या है। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमिज कोडिंग सिस्टम का। अब देखिए ऑप्टिमिज कोडिंग सिस्टम क्या होता है। दिस कोड स्टार्ट विथ 5 ज्योमेट्रिकल फॉर्म कोड विच क्लासिफाई मशीन पार्ट्स बेस्ड ऑन देयर शेप, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, डायमेंशन। अब देखिए ये जो ऑप्टिमिज कोड है ये डिवाइड किया गया, मतलब इसमें जो टोटल जो होता है हमारा 14 डिजिट होते हैं, कंप्लीट कोड 14 डिजिट का होता है। इसमें जैसे 14 किसको डिवाइड किया है, जैसे शेप में डिवाइड हो गया, मटेरियल में, मैन्युफैक्चरिंग कौन कौन से हो रहा है, डायमेंशन के ऊपर, इसे मतलब 14 कंप्लीट कोड में डिवाइड किया गया। देखो इसमें क्या है, जो फर्स्ट 5 डिजिट है इस नोन है फॉर्म कोड। अभी हम बताएंगे कौन कौन से कोड होते हैं, कौन कौन सा चीज। फर्स्ट 5 कोड जो होता है हमारा उसे बोलते हैं फॉर्म कोड। अब हमारा देखिए फॉर्म कोड क्या होता है, फॉर्म कोड डिस्क्राइब द डिजाइन और ज्योमेट्री। जो हमारा फॉर्म कोड होता है वो सिर्फ मतलब डिस्क्राइब करता है डिजाइन कौन सा है, ज्योमेट्री कौन सा है, विच इंक्लूड पार्ट शेप, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, सर्फेस मशीनिंग और ऑक्सिलरी फीचर। एग्जाम्पल जैसे होल हो गया, ये सब हमारा कौन सा है, किसमें आता है, फॉर्म कोड। अब हमारा दूसरा क्या है, सप्लीमेंट्री। इसमें क्या होता है, नेक्स्ट 4 डिजिट, मतलब इसमें जो है 1 से 5 तक, अब इसमें 6 से 9 तक आता है। विच डिस्क्राइब द मैन्युफैक्चर डाटा। ये मैन्युफैक्चरिंग डाटा मतलब विच इंक्लूड डायमेंशन, मटेरियल, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, डायमेंशन मटेरियल के बारे में मतलब इस वक्त के बारे में प्रॉपर्टी बताएगी हमारी सप्लीमेंट्री। ये क्या होता है, नेक्स्ट 4 डिजिट मतलब 6 to 9। अब हमारा लास्ट आता है सेकेंडरी कोड। इसमें क्या है, इज द लास्ट 4 डिजिट विच इज रिटेन इन अल्फाबेट। इसमें लास्ट 4 डिजिट रिटेन होगा A to D से, विच डिस्क्राइब प्रोडक्शन ऑपरेशन डिटेल, विच इंक्लूड प्रोसेस सीक्वेंस एंड मशीन ऑपरेशन। अब देखिए जैसे इसमें क्या होगा, प्रोसेस सीक्वेंस मतलब कौन कौन सा सीक्वेंस लाइन से, मतलब इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, इसके बाद कौन सा प्रोसेस होगा, उसका इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, सेकेंडरी कोड। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये हमारा फॉर्म कोड है, और सप्लीमेंट्री 6 से लेकर 9 तक सप्लीमेंट्री कोड, और ABCD सेकेंडरी कोड। ये फॉर्म कोड और सप्लीमेंट्री कोड ये क्या होता है, ये ऑपरेशन होता है। देखिए सो वी कैन से ऑप्टिमिज कोडिंग सिस्टम इज अ न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम यूजिंग इन GT। ये ग्रुप टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है, ये एक न्यूमेरिकल कोडिंग सिस्टम होता है। टू डिपेंड क्या डिपेंड करता है, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, अर्बिटीज ऑफ मशीन पार्ट यूजिंग अ मल्टी डिजिटल कोड मैन्युफैक्चरिंग पार्ट। इसका एडवांटेज देख लेते हैं। देखिए एडवांटेज हमारा क्या, इट हेल्प इन ग्रुपिंग सिमिलर पार्ट्स, इट रिड्यूस डिजाइन डुप्लीकेशन, इट इंप्रूव प्रोसेस प्लानिंग एंड प्रोडक्शन एफिशिएंसी, इजी डिटेक्टेबल ऑफ पार्ट्स विद इंफॉर्मेशन। डिसएडवांटेज क्या है, कोड कैन बिकम कॉम्प्लेक्स, डिफरेंट प्रोसेस में नीड डिफरेंट कोड। डिसएडवांटेज का कोड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, और डिफरेंट प्रोसेस, हर प्रोसेस का अलग अलग कोड होता है। ये हमारा ऑप्टिमिज कोड के बारे में बता दिया।
देखिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस मतलब पीएफए। इसमें क्या है कि जो हमारे इन ग्रुप टेक्नोलॉजी, इसमें प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस मतलब इज अ मेथड यूज टू ग्रुप्स पार्ट इनटू फैमिलीज एंड मशीन इनटू सेल्स बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। मतलब कौन सा राधर देन मतलब सेव साइज इवन ज्योमेट्रिक ऊपर से नहीं डिवाइड होता है, इसका मतलब पार्ट्स कौन सा है उसे हम डिवाइड करती हैं फाइल्स में। देखिए इसमें लिखा हुआ है ग्रुप टेक्नोलॉजी पीएफए एंड डिफाइन पार्ट डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड देन ऑर्गेनाइज मशीन शेप। इट इज अवेलेबल ऑफ द प्रोसेस प्लान एंड रफ शीट। मतलब ये है कि इसे हम कोई मतलब प्रोसेस प्लान कर किसमें रफ शीट में रफ कर लेते हैं कि मतलब ये हमारा है, डिवाइड कर लेते हैं सब चीज़। अब इसके आगे बताऊँ कैसे डिवाइड करते हैं मतलब टेबल बना के। तो हम अब इसमें देखिए क्या लिखा है, स्टेप इन पीएफए मतलब कौन कौन सा स्टेप। पहला स्टेप हमारा है इन्फॉर्म अबाउट द पार्ट्स, मतलब पार्ट के हिसाब से मतलब ज्योमेट्री उसका साइज मटेरियल कौन सा है, एंड अबाउट प्रोसेस रूट मतलब कौन से प्रोसेस हो जाएगा, उसमें कौन सी मशीनिंग लगेगी। दूसरा हमारा प्रोसेस रूटिंग एनालिसिस, ईच पार्ट हैज़ अ रूट शीट showing sequence of machine its visit it is used to identify similarities and process routing मतलब उसमें क्या क्या सिमिलरिटीज मतलब कौन सी प्रॉपर्टी मतलब किस मटेरियल प्रॉपर्टी सेम है और कौन सा पार्ट्स हमारा सेम है, कौन सा साइज सेम मतलब सेम है सिमिलर है, उस हिसाब से हमारा मतलब डिवाइड करते हैं। अब तीसरे में क्या है मशीन पार्ट्स मैट्रिक्स फॉर्मेशन, मतलब इसमें क्या है कि हम एक टेबल बनाते हैं, रफ टेबल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं कि मतलब कौन से पार्ट्स इक्वल है। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, एक साइड मैंने लिखा है मशीन पार्ट्स, ये मतलब ये है मशीन पार्ट्स और ये मतलब ये है मशीन मतलब मशीन पार्ट्स ये है और उसमें क्या क्या मतलब प्रोसेस हो रहा है वो है। और यहाँ पे जो वन है जो मैंने वहाँ वन लिखा है वहाँ लिखा है ऑपरेशन रिक्वायर्ड और जहाँ ओ है वहाँ वो है ऑपरेशन नॉट रिक्वायर्ड। ये मशीन वन में इसमें जो P1 और P3 चल रहा है तो मतलब इसको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। तो मशीन 2 में M2 में देखा 0 0 मतलब यहाँ पे और नॉट रिक्वायर्ड है, पर इसमें P2 और P3 में रिक्वायर्ड है तो इसे हम एक ग्रुप में बांट लेंगे। और M3 में देखिए P1 और P2 0 है मतलब इसमें ऑपरेशन नॉट रिक्वायर्ड और P3 ऑपरेशन रिक्वायर्ड, तो इसको हम एक पार्ट में ग्रुप। ये तो सिंपली हमने आपको एग्जांपल दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। अब तीसरा हमारा ये था स्टेप। हमारा चौथा स्टेप है मैट्रिक्स रीअरेंज, मतलब अब टेस्ट को हम अगर मैट्रिक्स गलत हो उसे रीअरेंज कर देखिए रीअरेंज रो एंड कॉलम टू फॉर्म डायगोनल स्ट्रक्चर ईच ब्लॉक इज पार्ट फैमिली एंड मशीन सेल। देखिए सेल फॉर्मेशन, सेल्स क्या है वो सेल आप मत समझ लीजिए बैटरी वाला, ये सेल दूसरा है। सेल फॉर्मेशन मशीन आर ग्रुप इनटू सेल, ये तो मैंने आपको पीछे मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने बताया फैमिली पार्ट्स क्या होता है, सेल क्या होता है। सेल क्या बोलते हैं, सेल जब मशीन जो है सिमिलर मशीन एक ग्रुप में हो जाए उसे हम बोलते हैं सेल। और फैमिली पार्ट्स जब हमारा सिमिलर पार्ट्स एक ग्रुप में हो तो उसे हम कहते हैं फैमिली पार्ट्स। अब देखिए बेनिफिट ऑफ प्रोडक्शन फ्लो एनालिसिस, इसमें क्या होता है कि रिड्यूस सेटअप टाइम होता है हमारा, रिड्यूस वर्क इन प्रोग्रेस, इंप्रूव प्रोडक्शन फ्लो हमारा होता है, बेटा शेड्यूलिंग। बेटा शेड्यूलिंग मतलब हम मतलब टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, रिड्यूस मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, सपोर्ट ऑटोमेशन एंड CNC मशीन। अब हम हमारा टॉपिक है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग इट इज़ अ मॉडर्न प्रोडक्शन अप्रोच, ये एक मॉडर्न प्रोडक्शन अप्रोच है बेस्ड ऑन GT। ये किसके बेस पे है, GT मतलब ग्रुप टेक्नोलॉजी। हमने ग्रुप टेक्नोलॉजी ही पढ़ रहा हूँ। अ मशीन आर ग्रुप इनटू सेल्स एंड कैन सेल इज, ये सेल वो वाला है सेल बैटरी वाला से, सेल इज डेडिकेटेड टू प्रोड्यूसिंग अ फैमिली ऑफ सिमिलर पार्ट्स। देखिए इसमें हम सिंपली समझते हैं कि जो हमारा प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन होता है अरेंज होता है मतलब मशीन और इक्विपमेंट इन एक सेल में, और हर एक सेल जो है डेडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ अ पार्ट फैमिली। तो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग आपको समझ में आ गया होगा। ये सिंपली क्या है कि मतलब जो हमारा सेल मतलब जो हर एक मशीन को सिमिलर मशीन को हम ग्रुप करते हैं इनटू सेल में, और वही सेल जो हमारा डेडिकेट होता है प्रोडक्शन ऑफ पार्ट फैमिली को, मतलब अ ग्रुप ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट दैट रिक्वायर्स सिमिलर ऑपरेटिंग, उसी कहते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब जो मतलब सेम सिमिलर प्रोडक्ट जो हमारा है सिमिलर प्रोसेसिंग मतलब जरूरत हो और सिमिलर मशीन, उसी कहते हैं सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। अब देखिए इसमें हम टॉपिक हमारा है यह सेल्स है। सेल्स आर डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। देखिए सेल्स कैसे कैसे मतलब डिजाइन किए जाते हैं उसके बारे में पढ़ते थे। पहला हमारा सिलेक्शन ऑफ पार्ट फैमिली एंड ग्रुप ऑफ पार्ट्स, मतलब सिलेक्शन करिए कि मतलब एक ही पार्ट जो है एक मतलब जो पार्ट्स हैं जो पार्ट मतलब सिमिलर है उसे एक ग्रुप रख दीजिए। और दूसरा सिलेक्शन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस एंड ग्रुपिंग टुगेदर। अब सिलेक्शन करिए मतलब जो मशीनिंग प्रोसेस हमारा है, जो मशीनिंग प्रोसेस डिफरेंट हटा के मतलब एक ही मशीनिंग प्रोसेस लाइए और उसे ग्रुप कर दीजिए। फिर सिलेक्शन ऑफ टूल को एक ही मतलब टूल हमारा सिमिलर होना चाहिए। फिर सिलेक्शन ऑफ मशीनिंग लेआउट इक्विपमेंट, डिटेल डिजाइन एंड जॉब। और तीसरा हमारा डिटेल डिजाइन ऑफ जॉब ऑर्गेनाइज एंड सपोर्टिंग पर्सनल। फिर मॉडिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कंट्रोल। फिर ये देखिए अब हमारा टॉपिक है कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट। इसी ये सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग का ही मतलब पार्ट है कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट। क्या होता है, इट इज़ अ की आइडिया यूज्ड इन GT टू सिंप्लीफाई द डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेल। इट इज़ अ इमेजिनेशन पार्ट दैट कंटेन ऑल द फीचर एंड ऑपरेशन रिक्वायर्ड बाय एवरी पार्ट इन अ गिवन पार्ट फैमिली, ऑल थ्री फीचर इनटू एन रिस्पेक्टिव पार्ट। मतलब ये है कि जैसे हमने एक एग्जांपल समझा दी कि यहाँ पे मैंने पार्ट डिवाइड किया और ऑपरेशन। जैसे हमारा पार्ट P1 है वो क्या कर रहा है, टर्निंग भी कर रहा है, ड्रिलिंग भी कर रहा है। और P2 जो है, अब इसमें क्या है जैसे हमारा जो दो प्रोसेस है उसको हम एक ग्रुप में डिवाइड कर दिए। जैसे हमारा पार्ट P1 इसमें क्या क्या जरूरत है, टर्निंग की भी जरूरत है और ड्रिलिंग की भी जरूरत है। और P2 हमारा
टर्निंग की भी जरूरत है, माइलिंग की भी जरूरत है। तो इस हिसाब से हमें डिवाइड कर दिया है कि मतलब किसके किसमें ऑपरेशन जो है सेम है, उस पार्ट को हम एक ग्रुप में कर लेते हैं। यही हमारा कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट है। देखिए, सो कंपोजिट पार्ट विथ इंक्लूड टर्निंग, माइलिंग एंड ड्रिलिंग सिंस मशीन सेल machine cell we include required machine has lathe, drill and milling machine। देखिए कुछ इसके एडवांटेज हैं इसका कंपोजिट पार्ट कॉन्सेप्ट का। एडवांटेज क्या, सिंप्लीफाई सेल डिजाइन हो जाता है, बहुत इजीली सेल डिजाइन होता है। रिड्यूस एनालिसिस टाइम, मतलब आपका एनालिसिस टाइम जितना बचता है। इंश्योर ऑल ऑपरेशन आर कवर्ड, हेल्प इन लेआउट प्लानिंग में, यूजफुल फॉर टूल डिसीजन में। मतलब टूल डिसीजन हम अच्छा चुनेंगे तो हमारा टूल क्या है वो खराब नहीं होगा, उसमें बिगड़ टीयर नहीं आएंगे, ज़्यादा समय तक चलेगा। और हमारा लास्ट टॉपिक है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, इसे हम शॉर्ट में कहते हैं FMS। इसमें क्या है, FMS इज एन ऑटोमेटेड प्रोडक्शन सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ मशीन, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर कंट्रोल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट विथ मिनिमल मैनुअल इंटरवेंशन। मतलब ये है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है कि हम समय के साथ मतलब अडॉप्ट कर ले चेंजेस कि फ्यूचर के मतलब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर डिमांड, उसमें हम चेंजेस अडॉप्ट कर ले। हम प्रोडक्ट अपना ऐसे बनाएं कि मतलब इजीली फ्लेक्सिबल हो, मतलब चेंजेस को अडॉप्ट करें, चेंजेस आए तो मतलब हम उसमें प्रोडक्ट में चेंजेस लाते हैं। अब देखिए इसमें कंपोनेंट ऑफ FMS क्या है, वर्क स्टेशन, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, स्टोरेज सिस्टम, कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। देख वर्क स्टेशन मतलब CNC मशीन, रोबोट, असेंबली स्टेशन, ये सब हमारा क्या होगा, वर्क स्टेशन है। और मटेरियल हैंडलिंग मतलब इंक्लूड ऑटोमेटेड, मतलब गाइड वाइज, मतलब जिससे हम अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो आगे हमारा मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है। अब हमारा स्टोरेज सिस्टम मतलब स्टोरेज, रॉ मटेरियल, टूल्स एंड फिनिश गुड। कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम मतलब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल ऑपरेशन लाइक शेड्यूलिंग, रूटिंग एंड मॉनिटरिंग, ये सब है। अब हमारा लास्ट आ गया ह्यूमन रिसोर्स, ऑपरेटर, इंजीनियर्स, प्रोग्रामर्स फॉर सुपरवाइजर मेंटेनेंस। अब हमारा तीसरा मतलब इसका एप्लीकेशन ऑफ FMS। अब मतलब FMS इज यूज इन इंडस्ट्री वे प्रोडक्ट वैरायटी इज हाई, प्रोडक्शन वैल्यू इज मीडियम। जहाँ पे हमारा वैरायटी मतलब प्रोडक्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और प्रोडक्शन हमारा मीडियम हो, वहाँ पे हम FMS का यूज़ करते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, एरोस्पेस इंडस्ट्री में, इन सब का एक मतलब एडवांटेज मतलब याद कर लीजिए एक का, वही सब में आप लिखेंगे तभी गलत नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर जो है हमारा सिमिलर मिल रहा है एप्लीकेशन, और हमारा इसी तरह एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी है, सिमिलर मिल रहा है। तो कॉपी मतलब सेमेस्टर में आप जानते हैं कॉपी भरना जरूरी है, तो कॉपी आप इजीली भर सकते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, मशीन टूल प्रोडक्शन में। अब देखिए बेनिफिट ऑफ FMS, हाई प्रोडक्टिविटी, रिड्यूस लेबर कॉस्ट, इंप्रूव क्वालिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, रिड्यूस इंटेंसिटी होता है। अब इसी का हमारा एक है FMS प्लानिंग, एक और आएगा FMS कंट्रोलिंग, फिर इसके बाद ये टॉपिक हमारा खत्म है। FMS प्लानिंग मतलब प्लानिंग से ही आपको मतलब इस वर्ड से समझ में आना चाहिए कि इसमें हम प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या करेंगे, प्लानिंग इन्वॉल्व डिजाइनिंग एंड सेटिंग अप द सिस्टम बिफोर इम्प्लीमेंटेशन। मतलब सिस्टम को बनाने से पहले हम उसका प्लानिंग करेंगे कि मतलब इसमें क्या लग रहा है क्या नहीं, मतलब पूरा एक प्लानिंग करेंगे तब हम सेटअप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें कुछ की एक्टिविटी है, जैसे हम पहले इस करेंगे क्या, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे, फिर मशीन सिलेक्शन करेंगे, फिर लेआउट डिजाइन करेंगे क्या क्या लग रहा है, कोई क्या क्या प्रोसेस है, फिर मटेरियल हैंडलिंग प्लानिंग मतलब ट्रांसपोर्ट को हम देखेंगे क्या कैसा प्रोसेस है, कितना पास में हमारा मटेरियल है, कितना दूर मार्केट है। तीसरा में कॉस्ट है, ये कॉस्ट हमारा मेन फैक्टर है, आप ये सब में लिख सकते हैं। अब देखिए हमारा ये मैंने बोला था दो पार्ट, एक FMS प्लानिंग, दूसरा FMS कंट्रोल। अब देखिए FMS कंट्रोल क्या है, कंट्रोल कंट्रोल इंश्योर स्मूथ एंड एफिशिएंट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। मतलब कंट्रोल करिए जो हमारा जो ज़रूरत हो, या फिर स्मूथ और एफिशिएंट ऑपरेशन उपयोग करिए किसी सिस्टम में। ज़्यादा ना तो वो मतलब सब कुछ डिटरमाइन करे, ज़्यादा वो कॉस्टली ना पड़े जो ऑपरेशन हम लगा रहे हैं, और हमारी मशीन का भी ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, जल्दी जल्दी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगा तो हमारा कास्ट बढ़ेगा। तो इसमें क्या इंक्लूड क्या, शेड्यूलिंग मतलब विच जॉब टू डू एंड व्हेन, कौन सा जॉब कब करना है और क्यों करना है, ये सब बारे में शेड्यूल करिए कि हमारा ये जॉब अब करना है, मतलब शेड्यूलिंग रहिए, टाइम टू टाइम रहिए। मॉनिटरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस, टूल मैनेजमेंट करिए अच्छा खासा, प्रोडक्शन कंट्रोल करिए। अब ये क्वांटिटी एनालिसिस, ये लास्ट पार्ट है। क्वालिटी एनालिसिस इन FMS मतलब है कि यूज टू मेजर सिस्टम परफॉर्मेंस यूजिंग मैथमेटिक मॉडल। क्वांटिटी एनालिसिस मतलब जो हमारा सिस्टम परफॉर्मेंस कर रही है उसको हम मेजर करते हैं किसके बेसिस पे, मैथमेटिकल मॉडल में। पहला हम देखते हैं प्रोडक्शन रेट, अब हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसका हम इफिशिएंसी भी निकालेंगे ना कि परफॉर्मेंस हमारा कितना है, आउटपुट कितना दे रहे हैं, इनपुट कितना दे रहे हैं, इफिशिएंसी निकाल के हमें पता चले प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हमारा पहले क्या है, प्रोडक्शन रेट। प्रोडक्शन रेट क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम। और यूटिलाइजेशन मतलब यूज एक्चुअल आउटपुट अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। ये एग्जाम में आता नहीं है, मतलब फॉर्मूला से रट लीजिए कभी, मतलब 2 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लिया, बहुत कम चांसेस है। यूटिलाइजेशन यू मतलब एक्चुअल आउटपुट अपॉन मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट। थ्रू आउट मतलब रेट एट विच पार्ट आर कंप्लीटली इन द सिस्टम। वर्क इन प्रोग्रेस WIP मतलब नंबर ऑफ पार्ट्स करेक्टली इन द सिस्टम। मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम जो हमने अभी स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं, लीड टाइम मतलब प्रोसेसिंग टाइम प्लस वेटिंग टाइम प्लस ट्रांसपोर्टिंग टाइम, मतलब टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोडक्ट को कितना बनने में टाइम लग रहा है उसी कहते हैं लीड टाइम। जितना प्रोसेसिंग मतलब कितना देर तक उसमें ऑपरेशन हुआ है मतलब मशीन का। दूसरा वेटिंग टाइम कितना टाइम लगा वेट का, और तीसरा ट्रांसपोर्ट टाइम में मार्केट में पहुँचने में कितना टाइम लगा है, वो सब
किस में काउंट रहता है, लीड टाइम में। तो इसी हिसाब से हमारा ये यूनिट 5 कंप्लीट होता है वन शॉट। इसके बाद हम लाएंगे इसका यूनिट 1 और यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 5 का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपका पेपर भी बहुत है, तो उसको भी मैं बहुत जल्दी बना दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कि हम ऐसा क्वेश्चन बताएंगे कि जो सिर्फ वो मतलब सेमेस्टर में आएंगे 100%, उसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो उसका इंतजार करिएगा, उसको भी हम हाल में ही बना देंगे 1-2 दिन।